एक शादी की कहानी। एक शादी की एक दिन भाई की शादी होने वाली थी। सभी लोग तैयारी में लगे हुए थे। जब भी शादी होती है उस समय हर आदमी बहुत ही बिजी रहता था। काम ही इतना ज़्यादा होता है कि किसी को भी फुर्सत नहीं होती है, पर काम तो करना ही है, नहीं तो सभी काम अधूरे ही रहेंगे। उस शादी में भाई के कुछ दोस्त भी आए हुए थे और उन्हें भी कुछ काम दिया गया था, जिससे सभी लोग काम को बांटकर पूरा कर ले और सभी तैयारी अच्छे से हो जाए। बस अब एक दिन ही बचा था जहाँ पर शादी होने वाली थी। वह जगह हमारी जगह से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पर थी। अगले दिन बारात जाने का समय होने ही वाला था। सभी लोग जाने के लिए तैयार हो चुके थे। बारात का समय शाम को रखा गया था। शाम 7 बजे बारात को चलना था और वैसे भी 2 घंटे ही लगने वाले थे। बारात 9 बजे तक पहुंच ही जाएगी और गर्मी का मौसम भी उस दिन गर्मी बहुत थी। इस समय से कुछ देर बाद बारात चल पड़ी और जब बारात पहुंची तो नाच गाते हुए सभी लोग उस जगह पर पहुंच गए। अब खाने का भी समय हो गया था। भाई के कुछ दोस्तों बस नाचने में लगे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि अब पहुंच गए हैं। उनको तो ऐसा ही लग रहा था कि अभी तो बहुत समय है। किसी ने कहकर उनका नाचना रुकवाया और तीनों दोस्त आराम से बैठ गए। खाने के बाद शादी के सभी कार्य पूरे होने लगे और सुबह हो गई। सभी लोग लड़की को विदा कर रहे थे। अब बारात भी वापस आने वाली थी। एक बस की गई थी और कुछ गाड़ी भी थी। भाई के दोस्त ने बताया कि बस में कुछ खराबी है और जब ठीक हो जाएगी हम सभी लोग आ जाएंगे और बाकी गाड़ियाँ लेकर आप लोग निकल जाएं। और ऐसा ही हुआ। जब बस ठीक हो रही थी तो तीनों दोस्तों ने सोचा कि अब सभी तो समय है, अभी कुछ देर गांव में घूम लिया जाए। जब तीनों दोस्त गांव में घूम रहे थे तो उन्हें एक आदमी मिला और उसने उन तीनों में से एक से कहा कि तुम सोनू हो ना? पर उसने कहा कि मैं सोनू नहीं हूँ और मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। आप कौन हो? उस आदमी ने कहा कि ऐसा कैसा हो सकता है कि तुम सोनू नहीं हो? सोनू को तो मैं बचपन से जानता हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी बस वाले ने कहा कि चलो सब, बस ठीक हो गई। पर तीनों यही सोच रहे थे कि ये सोनू कौन है और यह आदमी क्या कह रहा है। अब चूंकि उन्हें जाना था तो वह कुछ भी पता नहीं कर पाए और वहाँ से चले गए। जब सब घर आए तो वह हर रोज यही सोचा करता था कि वह सोनू कौन है और वो आदमी मुझे सोनू क्यों कह रहा था। इस सवाल का जवाब हो सकता था कि उसे वहीं पर मिल जाए जहाँ वो गए थे, पर वह कभी भी वहाँ पर न जा सका और सोनू का राज आज भी ऐसा ही था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या हो सकता है? मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है कि उसकी शक्ल सोनू से मिलती है, इसलिए वह आदमी उसे सोनू कह रहा था। वजह चाहे कुछ भी हो, पर हो सकता है कि दुनिया में एक शक्ल के 2 आदमी हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।